आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा प्रश्न यहाँ पर दो समान धातु है, समान लंबाई के दो मोटे व दो पतले तार तीन तरह से पी क्यू आर वर्गाकार लूप में बनाते हैं, जिनकी धारा की दिशा चित्र में प्रदर्शित है। तो किस स्थिति में लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा? तो जैसे कि हमारे पास देखो पी क्यू आर ये तीन लूप दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, वर्गाकार है। ठीक है, ये भी वर्गाकार और ये भी वर्गाकार है। धारा की दिशा देखो सब में समान दे रखी है, मतलब इस तरफ दे रखी है, इस तरफ, इस तरफ। तो ये धारा की दिशाएं दे रखी है, आई, आई और आई। तो इनकी वजह से यहाँ पर केंद्र पर बात करनी है कि केंद्र पर, इनके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारी ए लंबाई है और ये हमारा तार है। ठीक है, ये भी ए लंबाई का है। तो इन तारों के कारण देखो, जैसे कि इस तार के कारण बात करूँ और इस तार के कारण बात करूँ, तो हमारी जो धाराएं होंगी, तो अगर देखो सबसे पहले हम बात करते थे, यहाँ पर दो तार है हमारे पास, तो तार का प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। प्रतिरोध किसका होगा? प्रतिरोध होगा तार का, वो होगा आर बराबर रो एल बटा ए। तो जैसे कि मोटे वाले तार है उसके लिए रो वन मान लेता हूँ और पतले वाले तार है उसके लिए रो टू मान लेता हूँ। तो रो में परिवर्तन आएगा, लेकिन लंबाई दोनों की समान है और क्षेत्रफल भी यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, तो रो में परिवर्तन आ रहा है, ए में परिवर्तन आ रहा है, इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये वाले जो प्रतिरोध है मैं R1 मान लेता हूँ। जो मोटे वाले हैं वो R1 मान लेता हूँ, ये वाले प्रतिरोध में R2 मान लेता हूँ। ठीक है, जो पतले वाले हैं उनका प्रतिरोध तार का R2 मान लेता हूँ। ये R1 R1 और ये R2 R2। ठीक है, ये R1, ये R2, ये R1 और ये R2, सॉरी ये R1 और ये R2, क्योंकि मोटे वाले को हम R1 मान के चल रहे हैं। प्रतिरोध ये मैंने बता दिया, यहाँ पर ऐसे होंगे। ठीक है, अब देखो इनमें अगर धारा की बात करूँ तो यहाँ से जब आई धारा जा रही है तो वो किस अनुपात में जाएगी? वो जाएगी इनके प्रतिरोधों के अनुपात में। अगर प्रतिरोध में देखो इसमें अनुपात क्या हो रहा है, R1 प्लस का R2 ऊपर की तरफ है और R1 प्लस का R2 नीचे की तरफ है। तो मतलब कि धारा भी हमारी आधी आधी बढ़ जानी चाहिए। तो इस तरफ अगर आई जा रही है तो इस तरफ भी हमारी आई डैश जानी चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरफ हमारी बराबर जानी चाहिए। इसमें बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, R1 R1 R2 R2। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है R1 प्लस का R1 और R2 प्लस का R2, और यहाँ पर जो प्रतिरोध है R1 प्लस का R2 ऊपर की तरफ है और R1 प्लस का R2 नीचे की तरफ है। तो इसमें भी धारा हमारी क्या जा रही होगी, बराबर जा रही होगी दोनों तरफ। ठीक है, लेकिन इसमें बराबर नहीं जा रही होगी क्योंकि हो सकता है कि R1 और R2 दोनों अलग अलग हो। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हमारी धारा जो होगी वो भी उसी अनुपात में जाएगी, इस अनुपात में जाएगी, R1 प्लस R1 प्लस का R1, R2 प्लस का R2। तो इसके विपरीत अनुपात में यहाँ पर धारा जाएगी। तो हो सकता है इस तरफ अलग हो और इस तरफ हमारी अलग हो। ठीक है, तो डबल डैश में लगा देता हूँ। तो देखो जब धाराएं यहाँ पर समान नहीं जा रही तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जैसे इसकी बात कर लेते हैं, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ। तो पहले वाले में देखो, पहले वाले में जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो इसकी वजह से, इस तार की वजह से किस तरफ आएगा, इस तार की वजह से आएगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, दाहिने हाथ की बात करते हैं, दाहिने हाथ की बात करते हैं। तो दाहिने हाथ का अगर मैं अंगूठा लेता हूँ, अंगूठा क्या बताता हूँ, धारा की दिशा बताता हूँ। ठीक है, अंगूठा धारा बता रहा हूँ। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगे। ठीक है, तो उंगली जो सारी की सारी मुड़ी हुई है वो क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो जैसे कि धारा की दिशा में मैंने किया, तो मुड़ी हुई उंगलियां, तो मुड़ी हुई उंगलियां मेरी किस तरफ इशारा कर रही है, यहाँ पर केंद्र में मुड़ी हुई उंगलियां मेरी अंदर की तरफ इशारा कर रही है। तो इसके कारण मैं क्या कह सकता हूँ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ इस प्रकार बना देता हूँ। इसके कारण, इस तार के कारण हमारा क्या होगा, इस तार के कारण, देखो इस तार के कारण मैंने ले लिया अंदर की तरफ, इस तार के कारण क्या होगा, इस तार के कारण, देखो ये दूरी तो हमारी बराबर ही है इन दोनों के लिए। तो इस तार के कारण हमारा क्या होगा, अगर मैं उंगली अंगूठे को धारा की दिशा में रखता हूँ तो अब हमारा बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर मैं बाहर की तरफ बना देता हूँ, ये मेरी बाहर की तरफ भी होगा। तो इन दोनों तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र था वो दोनों के दोनों समान होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ समान है, प्रतिरोध भी यहाँ पर समान है, धारा भी उनमें समान है, उनकी दूरी भी यहाँ पर समान है। तो एक तरह से बिल्कुल यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा समान होना चाहिए, B1, और इसके कारण भी हमारा यहाँ पर B1 ही होना चाहिए। लेकिन ये दोनों की दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए ये शून्य आना चाहिए इनका मान। तो इन दोनों तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो रहा है, शून्य। ऐसा ही इनके साथ भी है। ठीक है, जैसे कि धारा गुजर रही है तो ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र बताएगा वो किस तरफ बताएगा, वो अंदर की तरफ बताएगा इसके कारण। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये अंदर की तरफ है, सॉरी अंदर की तरफ हम क्रॉस बना रहे थे तो अंदर की तरफ ये है, और बाहर की तरफ हम क्या बना रहे थे, डॉट। तो इसका, इसके कारण जो आएगा वो डॉट आएगा। ठीक है, डॉट आ गया। तो ये क्या बन गया, B2 और B2 दोनों के दोनों बराबर होंगे लेकिन अलग दिशा में होंगे, तो इसके कारण भी शून्य आ गया। मतलब देखो यहाँ पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र आया केंद्र पर वो कितना आ गया, शून्य। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, P के लिए हम कह सकते हैं कि शून्य आएगा।
ठीक है, तो एक उत्तर तो मेरा आ चुका है पी के लिए, तो ये वाला उत्तर मेरा सही हो जाएगा। इसके लिए देख लेते हैं। देखो इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ। और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, अंदर की तरफ। और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो किस तरफ आएगा, वो आएगा यहाँ पर बाहर की तरफ। और इसके कारण बाहर की तरफ। ठीक है, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र है ये वाले, जैसे कि इसकी बात कर लेता हूँ, तो ये B2 और B2 मानूंगा क्योंकि दूसरे तार है, और ये B1 और B1 क्योंकि दूरी समान है और तार भी समान है, तो इनका B1 B1 ये। ठीक है, तो एक तरह से मैं क्या करूँगा, देखो B1 B1 ये है अंदर की तरफ, B2 B2 हमारे बाहर की तरफ है केंद्र में। तो जब अलग अलग परिमाण के जो चुंबकीय क्षेत्र है वो होते हैं, तो अगर ये दोनों बराबर है ही नहीं तो हमारे ये जीरो भी नहीं हो सकते, तो ये परिणामी यहाँ पर B नहीं आएगा शून्य के, यहाँ पर आएगा B शून्य के। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। जैसे कि इसके बात करते हैं, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ आएगा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखो पहला तार है तो पहले तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा किस प्रकार आ रहा है, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ हमने क्रॉस बना दिया। इसके कारण क्या आएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाहर की तरफ हमने डॉट बना दिया, ये B2 है और ये B1 मान के चल रहे हैं। ये वाला हमारा क्या है, पतला तार, तो पतले तार के कारण हमारा किस तरफ आएगा, ये अगर ये इस तरफ है तो ऊपर की तरफ कहेंगे तो डॉट आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो एक क्रॉस आएगा, मतलब कि अंदर की तरफ आएगा, इसके कारण, इस तार के कारण यहाँ पर अंदर की तरफ आएगा, इसमें धारा इस प्रकार बह रही है तो अंदर की तरफ आएगा। यहाँ पर बाहर की तरफ आएगा जो कि हमारा क्या कहलाएगा, B2, और यहाँ पर भी हमारा बाहर की तरफ आएगा जो कि हमारा इस तार के कारण वो B1 कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे केंद्र पर ही है, सारे के सारे जो जितने भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो इनका देखो B2 और B2 ये आपस में कट गए क्योंकि एक बाहर है एक अंदर, B1 और B1 भी आपस में कट गए क्योंकि एक बाहर है एक अंदर, तो कुल परिणाम यहाँ पर कितना है, शून्य। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर दो स्थितियाँ ऐसी है, P और यहाँ पर R, जिनमें चुंबकीय क्षेत्र हमारा शून्य आ रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य ही निकालना, तो कौन सा आ गया यहाँ पर, केवल P व R में, तो ये D विकल्प है हमारा। ठीक है, इसको D लिख लेंगे, ABCD, तो ये D विकल्प हमारा, तो ये D विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।